भूतियापुर में मौसम खराब होने की वजह से सभी ट्रक ड्राइवर लालू के ठेले की तरफ जा रहे हैं। मौसम बारिश का था, इसलिए सब लालू चाय वाले के ठेले पर बैठे हुए थे। बारिश के मजे लेते हुए एक एक करके सब दोस्त लोग चाय के इंतजार में एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। आज ये बारिश रुकने का नाम इच नहीं ले रही यारो, जोर जोर से पानी टपक रहा। अगर ऐसे बारिश होती रही तो अपुन लोगों का सफर को आज इधर रोकना पड़ेगा। पैसे से सब ट्रक ड्राइवर थे। बारिश की वजह से सब चाय के टपरी पर चाय पीने के लिए रुक गए थे। अचानक जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। आज का सफर उनको रोकना पड़ गया था। उसमें हरी चाचा, आनंद भाई, देवराज और करीम लाला मौजूद थे। ये भी ठीक ही है, इस बहाने हम लोगों को आज रात मस्त आराम करने तो मिलेगा। वैसे इस रात के वक्त बारिश के मौसम में अगर भूत पिशाच की कहानियां बहुत याद आती यारो। याद आए बिना क्यों, जो हम लोग का काम करते हैं उस काम में भूत पिशाच का सामना हम सभी ने कभी का कभी महसूस किया ही है। एक एक करके सभी ने कहीं न कहीं से सुनी कहानी बताई। है ना चाचा जान, वैसे भी आपकी उम्र तो हम सबसे ज्यादा है। आप तो हमारे से भी ज्यादा इन हालातों को महसूस किया होगा। चाचा जी, कभी आपको किसी छलावे को मिले क्या? अगर मिले हैं तो जरा हम लोग भी सुनते छलावे की बारे में जरा बताओ। ओ तो है बच्चों, हमारे ड्राइवर लाइन में सबसे भयानक चीज अगर है तो ओ बस छलावा है। अगर किसी ड्राइवर छलावे की जाल में फंसा तो ओ बच ही नहीं सकता। इन बातों को तुम लोग मजाक में ले रहे हो। अगर तुम्हारा सामना किसी भूत या छलावे के साथ हुआ ना, तब पता चलेगा कि कैसी फटती है। लेकिन अनुभवी बूढ़े चाचा अपनी हिलती हुई आवाज में अपनी जवानी की बातों को बड़ी चाह से बता रहे थे। मैं कैसे बचकर आया हूँ उस रात के छलावे से, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसके अगले दिन से ही मैंने मेरी नौकरी थोड़े सालों के लिए छोड़ भी दिया था। आधी रात में मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी थी, मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। ये बात आज कह रहा हूं, पर आज के बाद नहीं क्यों, कि ये बहुत खौफनाक रात थी। ये बात है 10 साल पहले की। 10 साल पहले इसी तरह बारिश का मौसम शुरू हुआ था। बारिश होने की वजह से मुझे एक ढाबे पर ही रात गुजारना पड़ गया था। ठंड का झोंका बारिश मुझे असहनीय लग रहा था, तो एक कप चाय पीने का सोचकर चाय के इंतजार में बैठा था। तभी ट्रक के मालिक आया। सुनो, तुम्हारा खाना हो गया है तो मणिपुर के लिए निकल पड़ो। वहां से सामना लौट करके कल सुबह तक तुम्हें फिर से लौटना पड़ेगा। बहुत जरूरी सामान है मेरा। मुझे पता है तुम मना करोगे, पर मैं तुम्हें वह जाने का एक्स्ट्रा 10,000 दूंगा। मैंने भी लालच में आकर बिना कुछ खाए पिए मणिपुर के लिए निकल सही समझा। मणिपुर जाने का रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है। ओह जंगल, जहां लोगों के साथ जाना भी खतरे खाली नहीं था। वैसे में मैं अकेला आदमी लालच में आकर मणिपुर के लिए निकल पड़ा था। उस रात के अंधेरे में मैं अकेला रोड पर ट्रक चला रहा था। रोड इतना डरावना लग रहा था कि मेरी नजर रोड पे कम आजू बाजू की डरावनी जंगलों में ज्यादा था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा जंगल ही नजर आ रहा था और आसपास कोई गाड़ियां भी नहीं थी। बिल्कुल सुनसान रास्ता था। उस पूरे रास्ते में मैं सिर्फ अकेला था। पूरे रास्ते पे सन्नाटा छाया हुआ था और मैं उसी अंधेरे में चले जा रहा था। फिर कुछ समय बाद रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक से मैंने देखा कि रास्ते के साइड के कोने में एक लड़की खड़ी थी। मैंने सोचा कि इतने घने जंगल में ऐसा कौन है जो रोड के साइड में खड़ा है और मेरे से लिफ्ट मांग रही थी। पूरा रास्ता खाली था, अंधेरा, सिर्फ अंधेरा।
ट्रक की रोशनी से वो लिफ्ट के लिए पूछने लगी थी। मैंने दूर ही अपनी गाड़ी रोककर ट्रक के हेडलाइट से देखने की कोशिश किया तो लड़की के हाथ में कुछ पेपर थे। लड़की लगभग 21-22 की होगी। मैंने सोचा चलो शायद जंगल में खो गई है, चलो क्या हुआ है पूछ ही लेता हूं। तो मैंने फिर से गाड़ी चालू किया और लड़की की ओर जाने लगा और लड़की के पास जाके गाड़ी रोक दिया। मैडम जी सुनिए, आपने लिफ्ट पूछा था ना, तो मैं इसीलिए रुकाया हूं ट्रक। आपको कहाँ जाना है आप बता दो, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। पर लड़की कुछ जवाब नहीं देती, बस खड़ी रहती है और आके चुपचाप ट्रक में बैठ जाती है। मैंने फिर से ट्रक चालू कर दिया और सुनसान रास्ते पे निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से उस लड़की से पूछा कि आपको कहीं जाना है, क्या आप जगह का नाम बोल दिए तो मुझे आसानी होगी। फिर भी उस लड़की का कोई जवाब नहीं आता। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि ये लड़की बोल नहीं सकती शायद। ठीक है, अगर आपको गांव आ गया तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं अपनी ट्रक रोक दूंगा। ओह, लड़की कुछ अजीब सी थी। ओ लड़की जब से आई थी मानो ट्रक में एकदम से ठंड बढ़ गई थी। मैंने सोचा जंगल है इसीलिए ठंड लग रही है, तो मैं फिर से गाड़ी चलाने पर ध्यान देना शुरू किया। रोड इतना डरावना लग रहा था कि मेरी नजर रोड पे कम आजू बाजू की डरावनी जंगलों में ज्यादा था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा जंगल ही नजर आ रहा था और आसपास कोई गाड़ियां भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने रोकने बोला। मैं भी उसको छोड़ने नीचे उतर गया। तभी वो लड़की बात करने लगती है। जरा मुझे वह तक छोड़ दीजिए। आपको पता है क्या कि इस रास्ते में रात को कोई नहीं घूमता। ये तो हमारा रोज का काम है, पर इस रोड पे कोई क्यों नहीं घूमता। ऐसे ही एक लड़की पास के गांव में पढ़ने आती थी। पढ़ने में वो लड़की बहुत होशियार थी। उस लड़की को एक लड़के ने अपना प्यार इजहार किया था, पर वो लड़की ने सबके सामने माना। लड़के के दिल में उस लड़की के खिलाफ नफरत शुरू हो गई थी। उस लड़की को पढ़ लिख के एक नाम हासिल करना था। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पर एक दिन उस लड़की ने उस लड़के को हाँ बोल दिया। अब लड़की भी बहुत खुश थी और लड़का भी। ऐसे ही एक दिन लड़की को घूमने के लिए एक नदी के पास लेके गया। और उस लड़की को मारकर बहती नदी में फेंक दिया। सब देख रहे थे, पर उसकी मदद कोई नहीं किया। उस दिन से अब तक वो लड़की आने जाने वाले लोगों से अपनी मदद ना करने का बदल लेती है। ये सुनते ही मैंने उस लड़की की ओर देखा। मैंने चलते चलते मेरी नजर लड़की के पैर पर गए। लड़की के पैर एकदम सड़े हुए थे। मैं समझ गया कि ये लड़की इंसान नहीं है और मैं वहां से भाग निकला। अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और अपनी गाड़ी को चलाने के लिए शुरू किया। लड़की गायब थी और वही लड़की मेरे सामने रोड पर लिफ्ट पूछ रही है। ये मंजर देखकर मेरा हाथ पैर कांप रहे थे। ना मुझे रेस देने की ताकत थी ना कुछ। उस लड़की के बाल खुले थे और पैर उल्टे थे। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। ये लड़की कोई इंसान नहीं है, ये एक छलावा है। आओ मेरी मदद करो, तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ, आओ मेरी मदद करो, तुम बाकी लोगों के जैसा
ये सब देखकर मैं इस तरह से ट्रक भगाया कि मानो जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं बिना कुछ सोचे कुछ दूंगा। आओ मेरी मदद करो, तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ। मुझे पूरी रात यही डर सता रहा था कि वो लड़की भाग के मेरे ट्रक में आ बैठेगी और थोड़ी देर में मुझे एक ढाबा दिखा। हे भगवान, अच्छा हुआ एक ढाबा मिल गया। मैंने ट्रक से उतरकर मेरी सारी बातें वेटर को बोल दिया। वेटर भी वही बात बोला जो उस छलावे मेरे से बोला था। मैं उस दिन मरते मरते बचा था। 2 साल तक मैं बीमारियों से जूझता था, इसीलिए उस रोड पर कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। आओ मेरी मदद करो, तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ। उस दिन से अब तक वो मंजर याद किया तो मेरी नींदें उड़ जाती है। और छलावा लगभग 2-3 घंटे तक मेरा पीछा करता रहा और बार बार मेरे रास्ते में आ खड़ा हो रहा था। मैंने बिना रोके गाड़ी बार बार उसके ऊपर से चढ़ाकर आगे बढ़ रहा था। अगर मैं उस छलावे के बातों में आ गया होता तो आज मैं तुम लोगों के सामने नहीं होता था। छलावे किसी की जान लेने तक उनको नहीं छोड़ते। शायद उस दिन मेरा किस्मत अच्छा था। फिर चाचा उन सबको कहते हैं कि मैं उम्र में बड़ा होने के कारण एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर बीच रात में कोई तुम्हारी गाड़ी रोकने की कोशिश करे तो कभी मत रुकना। छलावे इंसान को अपनी बातों में उलझाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक और बात, छलावा किसी भी रूप को अपना सकता है, अपनी जान पहचान या अपनी हमशक्ल बन सकता है। छलावा लोगों को खतरनाक जगह पर ले जाकर उनकी जान को खतरे में डाल देता है या फिर कोई एक्सीडेंट करवा देता है। दोस्तों, अगर आपका भी कभी सामना छलावे से हुआ है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी डरावनी कहानी के साथ।